Hello students, today we start the chapter history 10th class नेशनलिज्म इन इंडिया। तो नेशनलिज्म इन इंडिया मीन्स कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय कब से शुरू हुआ। अगर हम देखें तो नेशनलिज्म जो इंडिया में ग्रोथ अप पे हुआ वो वैसे तो स्टार्टिंग में जब से अंग्रेज आए थे उसके थोड़े समय बाद ही शुरू हो गया था, लेकिन जो इसने मेन लीड प्ले किया वो किया था महात्मा गांधी। जब इसमें एंटर हुए थे मूवमेंट में तब से शुरू हुआ था। अगर हम इसकी बात करें शुरुआत की तो शुरुआत इसकी हो जाती है 1914 और 1918 में, जब हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था। फर्स्ट वर्ल्ड वार में क्या था, बहुत से कंट्रियों ने पार्टिसिपेट किया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसमें पार्टिसिपेट किया, वो जीत गए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको बहुत सारी नुकसान हुए थे। उनमें क्या हुआ था, उन्होंने टैक्सेस इंक्रीज किए। क्यों किए? क्योंकि उनका खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया था। तो उन्होंने क्या किया कि उनको खर्चों को पूरा करने के लिए, अपने एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए भारतीयों पर दबाव डाला, यानी कि हमारे जो टैक्सेस थे इंक्रीज कर दिए। सेकेंडली उन्होंने क्या किया, कस्टम ड्यूटीज रेज कर दी, यानी कि जो सामान आता था उस पर कस्टम ड्यूटी इतनी लगा दी कि लोग उसको खरीद ही नहीं पा रहे थे। थर्ड उन्होंने क्या किया, इनकम टैक्स को इंक्रीज कर दिया। एंड क्रॉप्स फेल्ड। उस टाइम पर क्या हुआ, 1921 के 1919 के दौरान क्या हुआ कि क्रॉप्स फेल हो गई। अब क्रॉप्स फेल हो गई है तो नेचुरली है कि जो गरीब लोग थे उनके लिए खाना जुटाना मुश्किल हो रहा था। और उस दौरान क्या हुआ, नियर अबाउट इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक भी आया और 120 से 130 मिलियंस यानी कि 120 से लेके 130 तक क्या थे, लाख लोग मारे गए। तो नेचुरली है कि इससे क्या था, पूरे इंडियंस लोग क्या थे, परेशान हो चुके थे। और वो कहीं ना कहीं क्या हो रहे थे, प्रॉब्लम सेम थी तो वो इकट्ठे होते जा रहे थे, क्योंकि जब हमारे साथ प्रॉब्लम एक जैसी आती है तो हम कहीं ना कहीं इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। तो इसके बाद जो मेन इसमें लीड रोल प्ले किया महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से इंडिया में आए। और साउथ अफ्रीका में वो ऑलरेडी वहाँ पर क्या था, रेसिज्म के खिलाफ अपना मूवमेंट चला चुके थे। तो यहाँ से शुरुआत होती है। और हिस्ट्री में याद करने का सबसे आसान तरीका है, आप डेट्स, ईयर्स को याद कीजिए, आपको आराम से याद हो जाएगा। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, महात्मा गांधी इंडिया में आए और 1916 में उन्होंने चंपारण, बिहार का डिस्ट्रिक्ट है चंपारण, वहाँ पर उन्होंने अपना पहला मूवमेंट चलाया। यहाँ पर क्या था, प्लांटेशन सिस्टम। जो वहाँ पर पीजेंट थे, पीजेंट को क्या था कि जबरदस्ती इंडिगो उगाने के लिए, नील को उगाने के लिए प्रेशराइज किया जा रहा था। और वो लोग क्या थे कि सिंगल क्रॉप को उगाना नहीं चाहते थे, क्योंकि उससे उनकी फर्टिलिटी क्या थी, खेतों की खत्म हो जाती थी। तो उन्होंने वहाँ पर किसानों को उससे छुड़वाया। सेकंड आ जाता है 1917। अब ये देखिए ईयर के अकॉर्डिंग चल रहा है। 15 में महात्मा गांधी भारत में आए, 1916 में बिहार में और 1917 में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात। अब गुजरात में उस दौरान क्या था, क्रॉप फेलियर हो गई थी। तो क्रॉप फेलियर से क्या था कि जो किसान थे वो अपना रेवेन्यू जो पे नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि अंग्रेजों की इनकम का सोर्स क्या था, रेवेन्यू था। अब रेवेन्यू पे ही नहीं कर पा रहे थे क्योंकि क्रॉप्स फेल है। और उसी समय पर वहाँ क्या था, प्लेग फैल गया था। और प्लेग फैलने से उनकी फसलें क्या थी, वो तो पहले ही खत्म थी। अब प्लेग फैलने से वैसे ही लोग मारे जा रहे थे। तो उन्होंने क्या था, यहाँ पर जब अंग्रेजों ने दबाव डाला कि रेवेन्यू पे किया जाए, तो महात्मा गांधी ने उनको क्या किया, इससे आजाद करवाया। देन इसके बाद 1918, अब ये सीक्वेंस में चल रहा है 15, 16, 17, 18। 18 में अहमदाबाद कॉटन मिल में जो वर्कर्स थे वहाँ पर क्या किया जाता था, वर्कर्स को जबरदस्ती भर्ती किया जाता था। 1859 में क्या था, इमिग्रेशन लैंड एक्ट था, उसमें क्या किया जाता था कि जबरदस्ती जो लोग होते थे उनको ले जाया जाता था और वहाँ पे क्या है, काम करवाया जाता था। ना उनको सैलरी मिलती थी और ना ही उनको घर जाने दिया जाता था। तो ये मूवमेंट हुआ। अब आप ये देख रहे हैं कि 15 में आए, 16, 17, 18 मूवमेंट चले। नेचुरली है ब्रिटिश सरकार पर क्या है, प्रेशराइज हो गया, प्रेशर पड़ा। इसके बाद क्या हुआ, अब वो लड़खड़ा गए कि अब क्या किया जाए। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, इस जल्दबाजी में उन्होंने रॉलेट एक्ट पास कर दिया। रॉलेट एक्ट क्या था, ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव जो असेंबली थी उसके द्वारा ये जल्दबाजी में पास किया गया था। इसमें उन्होंने क्या किया, एक तो मार्शल लॉ लागू कर दिया। मार्शल लॉ में क्या था कि लोगों को पता ही नहीं था कि क्या सिस्टम है ये, और इसका जो हेड था वो जनरल डायर को बना दिया। अब मार्शल लॉ लागू हुआ तो इसमें क्या था कि इंडियंस जो थे कोई भी अपनी, ये लगा लीजिए कि पॉलिटिकल अपनी मीटिंग नहीं कर सकते थे, और उनको विदाउट ट्रायल क्या करते थे, 2 साल के लिए जेल में डाल देते थे। जब जनरल डायर, अब यहाँ पर क्या था कि जब अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए। एक तो वहाँ पर बैसाखी फेट चल रहा था, बैसाखी के मेले के लिए इकट्ठा हुए, और दूसरा क्या हुआ कि लोगों ने रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट
वहाँ पर अपनी मीटिंग की, और मार्शल लॉ लागू था, जनरल डायर वहाँ पर पहुँच गए और एक ही दरवाज़ा था वहाँ एग्जिट का, और बहुत सारे लोग मारे गए। अब ये मूवमेंट 1919 में हुआ तो इंडियंस के साथ जो इतनी ज्यादती हुई, इसका बदला लेने के लिए उन्होंने क्या किया, अब कांग्रेस की स्थापना सबसे पहले हुई थी। अगर हम पॉलिटिकल पार्टी लगाएं अपनी, हमारी कांग्रेस है, तो कांग्रेस ने 1920 में उस समय पर मुसलमानों को भी अपने साथ ले लिया। मुसलमानों को साथ क्यों लिया? क्योंकि मुसलमानों के साथ भी जो उनका लीडर था खलीफा, उसके साथ भी ज्यादती हुई थी। उसको पहले तो उन्होंने कह दिया कि आपको तुर्की का सम्राट बना देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो उन्होंने क्या किया, महात्मा गांधी ने मुस्लिम को साथ लिया और साथ में लेकर उन्होंने अपनी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यानी कि बायकट कर दिया। अंग्रेजों की जो भी चीज़ें थी, स्कूल थे, कॉलेजेस थे, सबका बायकट कर दिया और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को उन्होंने चलाना शुरू किया। तो हम बात कर रहे थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की। यदि हम ध्यान से देखिए तो 1915 से जब महात्मा गांधी आए तो 1916, 17, 18, 19, तो 18 तक महात्मा गांधी के मूवमेंट चले और 1919 में रोलेट एक्ट आया। अब जो ये मूवमेंट चल रहे थे, इनका मेन बेस क्या था, सत्याग्रह था। सत्याग्रह मीन्स क्या है कि आप ट्रुथ के लिए क्या है, आग्रह कर रहे हैं। इट मीन्स कि व्हेन यू आर राइट, योर कॉजेज आर फॉर ट्रुथ, यू हैव नो नीड ऑफ फिजिकल पावर। कि यदि आप सही हैं तो आपको फिजिकल पावर की जरूरत नहीं है, आप इनजस्टिस के अगेंस्ट क्या है, लड़ाई लड़ सकते हैं बिना किसी फिजिकल फोर्स के। तो इसको कंटिन्यू करते हुए आगे चलते हैं। 1921 में क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बताया कि जो मुसलमान थे, उनके जो लीडर थे खलीफा, वो भी क्या थे, महात्मा गांधी के साथ हो गए थे। तो महात्मा गांधी ने इस तरह से क्या किया, हिंदू और मुसलमानों को ज्वाइंट कर लिया, क्योंकि देश के लिए ये जरूरी था। राष्ट्रवाद तभी आ सकता था जब हम ज्वाइंटली वर्क करते। तो 1921 में खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, मतलब दोनों का एक ही था। खिलाफत में अगेंस्ट हो जाना और नॉन कोऑपरेशन में बायकट कर देना, कोई भी कोऑपरेट हमने नहीं करना है। तो ये इकट्ठे चले, ये मूवमेंट चल रहे थे। तो इसमें उसी समय पर क्या हुआ, अवध में जो पीजेंट थे, किसान जो थे, उनके साथ भी वहां पर क्या हो रहा था, उनसे बेगार करवाई जा रही थी। बेगार मीन्स कि वर्क विदाउट मनी, कि आप काम कर रहे हैं लेकिन आपको उसके लिए पेमेंट दी ही नहीं जा रही है। तो किसान भी इसके अगेंस्ट थे। तो वहां पर 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने वहां पर पहुंचकर अवध किसान जो सभा है उसको ऑर्गेनाइज किया था। यानी कि जवाहरलाल नेहरू भी क्या थे, जो नेशनलिज्म के ये मूवमेंट चल रहा था उसमें उन्होंने भी आकर मेन रोल प्ले कर दिया था। तो 1921 में क्या हुआ था, गांधी जी ने हमारा स्वराज फ्लैग डिजाइन किया था। ये भी ट्राई कलर का था। उस समय पर ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ, इसका यूज होने शुरू हो गया था। तो जब ये मूवमेंट चल रहा था, मूवमेंट आपको पता है कि मूवमेंट का मेन मोटिव ये था कि नॉन वायलेंस, महात्मा गांधी इसके अगेंस्ट थे, कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए, अहिंसा के साथ थे कि हिंसा नहीं करनी है हमने। तो जब ये मूवमेंट चल रहा था तो 1921 में क्या हुआ, गांधी जी ने जब ये फ्लैग डिजाइन किया तो 1922 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विदड्रॉ करना पड़ा। इसका रीजन क्या था विदड्रॉ करने का? इसमें क्या हुआ कि ये मूवमेंट बिल्कुल उससे शांति के साथ निकल रहा था। तो जब ये मूवमेंट यूपी में पहुंचा, उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर क्या हुआ कि पुलिस थाना था, वहाँ पर महात्मा गांधी के साथ जो लोग मूवमेंट में भाग ले रहे थे उनकी पुलिस के साथ हड़कंप हुई और काफ़ी सारे लोग मारे गए। कि जैसे कि महात्मा गांधी का तो मेन मोटिव यही था कि कोई वायलेंस नहीं होनी चाहिए, और ये नेचुरली है, ये जो मूवमेंट था वो किसमें चेंज हो गया, नॉन वायलेंस, वो वायलेंस में आ गया, नॉन वायलेंस की जगह वायलेंस में आ गया। तो महात्मा गांधी जी ने क्या किया, 1922 में इसको ड्रॉबैक कर लिया, यानी कि मूवमेंट वापस ले लिया। इन मेन टाइम मूवमेंट्स तो चलते रहे लेकिन वो ज़्यादा उस पर फोकस नहीं हुआ। तो 1928 में क्या हुआ, साइमन कमीशन को इंडिया भेजा गया। अब साइमन कमीशन को इंडिया भेजने का मेन मोटिव क्या था कि लुक फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है उसको वो लुक फंक्शन करने आए थे, लुक आफ्टर करने आए थे। अब इसका ड्रॉबैक क्या था, जो साइमन कमीशन आए थे, किसमें क्या था, किसी भी इंडियन को, अब हमारे ही कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन हो रहा है और हमारे ही किसी भी व्यक्ति को उसमें नहीं लिया गया। तो नेचुरली है, लोग क्या थे, साइमन कमीशन के अगेंस्ट हो गए। और जब साइमन कमीशन इंडिया पहुंचे तो उनका वेलकम ही इस नारे से किया गया, ब्लैक फ्लैग से, कि गो बैक साइमन। और 1929 में इनको क्या है, वापस ही जाना पड़ा था, ये अपना यहाँ पे कोई भी वर्क नहीं कर पाए थे। अब हम देखते हैं कि जो 1915 में आए, 16, 17, 18 मूवमेंट चले, 1920, 21 में खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इकट्ठा हुआ, 1922 में इसको वापस लेना पड़ा। अब ये अगर आप इसको डेट्स भी याद करनी आसान है, अगर आप, जैसे मैंने लिखा था कि ईयरली आप उसको
लिख लेते हैं तो नेचुरली ये बड़े आसान तरीके से याद हो जाती है। तो क्या हुआ, अभी सिविल डिसओबीडियंस यानी कि स्विन्य अवज्ञा आंदोलन की आज्ञा का हमने क्या है, पालन नहीं करना है। तो ये 31 जनवरी 1930 में महात्मा गांधी ने क्या किया, लेटर टू विक्री इरविन समझौता हुआ। इन्होंने लेटर लिखा विक्री को, ब्रिटेन में। क्या लिखा इन्होंने महात्मा गांधी ने, इसमें 11 डिमांड्स रखी थी। तो 11 डिमांड में जो एक मेन डिमांड क्या थी हमारी, सॉल्ट की थी। इंडियंस को क्या था, सॉल्ट के लिए टैक्स पे करना पड़ता था। अब नमक गरीब से लेकर अमीर तक की जरूरत का हिस्सा है। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, इसके अगेंस्ट फिर मूवमेंट चलाया। तो इस मूवमेंट में क्या हुआ कि 60 मार्च 60 लॉ बनाया। 60 मार्च के लिए उन्होंने 5 मार्च 1931 को लंदन में उन्होंने राउंड टेबल पॉलिटिकल प्रोविजन किया। और जब उन्होंने ये अपनी यात्रा शुरू की तो इसमें क्या किया उन्होंने कि दांडी से शुरू की, अपने आश्रम साबरमती से, और दांडी गुजरात के तट पर जाकर उन्होंने नमक बनाया। यानी कि अब भारतीयों को क्या था, नमक के लिए टैक्स पे करने की कोई जरूरत नहीं थी। इसके बाद क्या हुआ, 1932 में कांग्रेस पूना पैक्ट हुआ। अब इस दौरान क्या किया गया पूना पैक्ट में कि जो अम्बेडकर थे, अब क्या था कि अम्बेडकर क्या है, गरीबों के लिए लड़ रहे थे। दलित जो लोग थे उनको कोई भी जो हमारा सिस्टम था उसमें सीटें नहीं दी थी, उनकी सीटों की रिजर्वेशन के लिए। एक मुसलमान क्या थे कि जब कांग्रेस चल रही थी, कांग्रेस में मुसलमानों को इतना वहाँ पर स्थान नहीं था, क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं पर क्या थी, वो हिंदुओं के ही फेवर में जाती जा रही थी। तो नेचुरली इसके अगेंस्ट थे, मुसलमान अगेंस्ट थे, उनको भी अपनी रिप्रेजेंटेशन अलग चाहिए थी। और उसके बाद क्या था, दलितों को भी चाहिए थी। तो अम्बेडकर ने मुसलमानों के लिए और जो दलित गरीब लोग हैं उनके लिए मूवमेंट चलाया, उनके लिए वर्क किया। तो पहले तो महात्मा गांधी इसके अगेंस्ट थे, क्योंकि महात्मा गांधी डिफरेंट इलेक्ट्रिकल सिस्टम नहीं चाहते थे, वो देश को यूनिफाई कर रहे थे। उनको ये लग रहा था कि अगर अलग से मुसलमानों को दर्जा दे देंगे तो जो हम भारत को एक कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं क्या होगा, उसका इफेक्ट नेगेटिव पड़ेगा और हमारे रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे और देश को हम यूनिफाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही महात्मा गांधी ने देखा कि अम्बेडकर जी गरीबों के लिए वर्क कर रहे हैं तो उन्होंने उनको ज्वाइंटली हैंड किया, इकट्ठे हुए और कांग्रेस में पूना पैक्ट हुआ। और इस दौरान क्या किया गया, दलितों को रिजर्वेशन किया गया। 1932 में ही हमारा ट्राई कलर फ्लैग डिजाइन हो गया, जो आज तक क्या है, हम उसको फहरा रहे हैं, वो चल रहा है। इसके बाद क्या हुआ कि 1942 में, अब 1932 में जो हमारा सिविल डिसओबीडियंस चल रहा था वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। इसके रीजन क्या थे, एक तो क्या था कि जो फैक्ट्री ओनर्स थे, अब फैक्ट्री ओनर्स को क्या लग रहा था कि हमारे लिए तो कुछ नहीं हो रहा है, अब कितने दिन वो सिविल डिसओबीडियंस यानी कि बाइकआउट करके रखेंगे, क्योंकि बिना पैसे के गुजारा नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, पहले वर्कर्स वो अगेंस्ट हुए, ऑनर्स अगेंस्ट हुए, और धीरे धीरे क्या हुआ, और लोग भी अगेंस्ट होने लगे। अब किसानों को भी ये था कि काम करें, तो इसके बाद ये इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। लेकिन जो मेन इसमें रोल प्ले हुआ, फिर 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट आया, यानी कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, और ये बहुत सक्सेसफुल हुआ। और इसके बाद क्या हुआ, 15 अगस्त 1947 को लास्ट में हमें क्या है, आज़ादी प्राप्त हुई।